बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्की सूरत हाल आपके सामने है। एक जानिब तो एक सियासी जमात को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, एक सियासी जमात को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी जमात की सहूलतकारी के लिए पूरे का पूरा निज़ाम एक्सपोज हो चुका है, सिस्टम नंगा हो चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद अवाम नहीं मान रही। अवाम की ज़िद इस वक्त जो है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो मंसूबा साज हैं उनके मंसूबों को दबरदूस कर रही है। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो कि अडयाला जेल में क़ैद है, जो कि पाकिस्तान का वाहिद आज़ाद शख्स है, वो जेल जाने से पहले एक जिन है जो बोतल से बाहर निकाल कर गया था और वो जिन था शऊर का जिन। मैंने आज कुछ वीडियोस आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो नून लीगी उम्मीदवार के साथ उसके गांव के अंदर क्या हुआ है और इमरान खान का शऊर का जिन जो बोतल से वो बाहर निकाल कर गया, किस तरह से वो बेकाबू हो चुका है और अब किसी की नहीं सुन रहा। ये डिटेल्स वीडियो विजुअल्स आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन इसके साथ ही साथ गरीदा फारूकी की 2 वीडियोज़ ने पूरे का पूरा निज़ाम और नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी, लिफाफा सहाफ़त, बदबूदार और गलाज़त से भरपूर सहाफ़त जो है वो एक्सपोज कर दी है। और अब नवाज़ शरीफ की खुशनुदी के लिए लाडला प्रो मैक्स को इक़्तिदार में लाना है, उससे पहले फ़ेक किस्म का नैरेटिव बनाने के लिए एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के दौरान अवाम ने उस सर्वे को एक्सपोज कर दिया है और गरीदा फारूकी की सहाफ़त पर एक स्याह धब्बा लगा है। उसके कुछ सबूत हैं कि किस तरह से वहाँ पर मैनेजमेंट की जा रही है, किस तरह से वहाँ पर लोगों को सिखाया जा रहा है। नून लीग के बंदे इकट्ठे करके एक फ़ेक किस्म का सर्वे करवाने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन कराम बात कर लेते हैं डार फैमिली की। आज उमर डार को पेश किया गया और उमर डार जो हैं बिलाखिर 10-11 दिन गैर कानूनी हिरासत में रहने के बाद उमर डार को अदालत में पेश किया गया, उनकी तहवील का एतराफ़ कर लिया गया। उमर डार आज लड़खड़ा कर चल रहा था। ये उमर डार नहीं है जो लड़खड़ा रहा है, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून लड़खड़ा रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि वो तो मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि मफलूज हो चुका है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और आज उस्मान डार के बाद उमर डार के साथ जो कुछ हुआ, इस सब के बावजूद इनकी वालिदा खड़ी रही। उमर डार की बेटी ने यह साबित किया कि वो एक शेर की बेटी है और उसने जिस तरह से अपने वालिद का मुकदमा लड़ा, ये अरबाब इख्तियार के लिए एक मैसेज है कि एक शख्स को तुम गिराओगे तो 1000 उठेंगे, उसकी तरह से उठेंगे, उससे ज़्यादा जज्बे से उठेंगे और लोग जो हैं। और आज उमर डार की एक मुस्कुराहट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जबर, इस फस्तायत, इस लाकानूनियत और पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाने वालों के मंसूबों के ऊपर बिजली बनकर उमर डार लड़खड़ाता हुआ उमर डार, तशद्दुद जिस पर किया गया वो उमर डार, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने आज पूरी कहानी बयान कर दी है कि तू वही हार गया था मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर निकला। और इस वक्त पूरे का पूरा निज़ाम और ये जज्बा है, इस जज्बे को कैसे शिकस्त दोगे, इस सब को किस तरह से शिकस्त दोगे, ये मुश्किल है इनके लिए और ये चीज़ें इन्हें समझनी होंगी। वहीं दूसरी जानिब कप्तान की मकबूलियत का क्या आलम है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का क्या आलम है। और इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं है, बड़ी लिमिटेड तादाद में आपको पता है कि खान साहब से मुलाकात की इजाज़त होती है, लेकिन इसके बावजूद अडयाला जेल में एक शख्स कैद है जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका टिकट कोई नहीं लेगा। मरीम नवाज़ कहती थी इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज भी पीटीआई की टिकट सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और नून लीग की टिकट जिन्हें मिल रही है वो वापस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा अपना पर्सनल वोट जो है वो भी हमें नहीं पड़ना। अगर नून लीग की टिकट के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा तो उल्टा हमारा जो अपना ज़ाती कोई वोट है वो भी माइनस हो जाएगा। इतनी लोगों के दिल के अंदर इस वक्त नफरत है, क्योंकि देखिए इन्होंने तौहीन अवाम की ना, ये अवाम को कहते हैं साड़ी गल हो गई है, पूरा निज़ाम इनकी सहूलतकारी कर रहा है, तो अवाम क्या है फिर? अवाम तौहीन अवाम का नोटिस तो लेगी, तौहीन अदालत हो सकती है, तौहीन अवाम नहीं होती। जमहूरियत में सबसे बड़ा जुर्म यही है। अब ज़रा मैं आपको अडयाला जेल के बाहर के मनाजिर दिखाऊँगा, आपने ज़रा देखना है ये कप्तान की मकबूलियत का एक मुंह बोलता सबूत। जी, ये रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट जेल यानी अडयाला जेल है और इसके मरकज़ी दरवाज़े के बाहर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ लोग खड़े हैं और ये गाड़ियाँ, यहाँ पे एक लंबी कतार है, कुछ लोग अंदर हैं और कुछ बाहर हैं। ये लोग कौन हैं, ये क्यों आए हैं? ये एक बड़ी तादाद इनमें वकला की भी है और बाकी लोग भी हैं इसमें।
और ये सब लोग, इनमें से मेजॉरिटी इमरान खान से तहरीक इंसाफ का टिकट लेने की ख्वाहिश लेकर यहाँ पर आई है। ये भी कुछ गाड़ियाँ हैं पार्क, और आगे भी गाड़ियों की लंबी लाइन है, और इस तरफ भी ये लोग कुछ खड़े हैं। ख़ास तौर पे वकील हजरात इसमें आपको प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। ये देखें जी, फाइलें, हाथ में फ़ाइलें पकड़ी हुई हैं, और इस तरफ मीडिया के कैमरे हैं, और बहुत सारे लोग इस तरफ भी कैमरों के पीछे, ये आप देख सकते हैं कुछ लोग इधर खड़े हैं, और कुछ लोग यहाँ पर कुर्सियाँ लगाकर बाकायदा बैठे हैं। वकला भी हैं और आम दूसरे पीटीआई के वर्कर्स भी इसमें शामिल हैं। तो ये सूरत हाल है जी। इमरान खान इसके बावजूद कि वो जेल में हैं, लेकिन उनकी पार्टी के टिकट को लेकर जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद है जो अडयाला जेल के बाहर पहुंची है, और ये लोग टिकट के लिए सुबह से शाम तक यहाँ पर खड़े रहते हैं। और कोई हामिद खान को जब वो अंदर जाते हैं पकड़ता है, कोई लतीफ़ खोसा को पकड़ता है, कोई शेर अफजल मरवत के ज़रिए पैगाम भेजता है खान साहब को कि जी मैं फ़लाँ का रिश्तेदार या फ़लाँ आदमी फ़लाँ मौके पे खान साहब के साथ खड़ा था, मैं स्टिल पीटीआई के साथ खड़ा हूँ और मुझे टिकट चाहिए, मैंने कागज़ात नामज़दगी मेरे मंजूर हो गए हैं, मैंने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा रखे थे। तो ये सूरत हाल एक ऐसी जमात की है जिसके बारे में कहा जाता था कि इसका कोई टिकट लेने के लिए कोई बंदा नहीं होगा, भाग जाएंगे लोग। मगर इसमें देख लें, आज हम आपको ये दिखा रहे हैं मनाजिर कि किस तरह पीटीआई के टिकट के लिए लोग अडयाला जेल के बाहर सुबह। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप जो है ये मुलाहिज़ा फरमाया अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, और मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और इस वक्त यही आवाम के अंदर आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि पब्लिक पल्स इस वक्त क्या है, आवाम इस वक्त क्या कह रही है, और लोग जो हैं वो इस वक्त क्या सोच के बैठे हुए हैं। ये इसी चीज़ से खौफसदा हैं। अब आप ये देखिए कि जो शऊर का जिन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी बोतल से बाहर निकाल के जेल में चला गया, अब तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर नून लीग वालों के साथ वो जावेद लतीफ़ साहब कितनी तकरीरें करते हैं, उनकी बोलती नहीं बंद होती। एक बंदे ने उनकी बोलती बंद करा दी, उसने एंड पे कहा कि बता दे अपना मंशूर क्या है, आगे से हंस रहे हैं। अब मतलब अवाम में ये आगाही है कि आप अपने गांव के अंदर भी अगर जाएं। अब लोधरा में नून लीगी उम्मीदवार जब वोट मांगने गया तो देखें अवाम ने क्या पूछा, और शहर क्या देहातों में भी अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। और ये जो एक कुछ सहाफ़ी है ना, उन्हें नैरेटिव बनाने का काम दिया गया, नहीं जी इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ शहरों में है, देहातों में तो नून लीग है, देहातों में तो नून लीग है। देहातों से जो वीडियोज़ आती हैं, मरीम नवाज़ का जलालपुर जट्टा आपने नहीं देखा, वो कोई बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, अब रूरल एरिया में आता है। अब वहाँ पर जो सूरत हाल थी, अब बेसिक जो चक हैं, पिंड हैं, गांव हैं, देहात हैं, अब वहाँ पर जब ये जाते हैं, वहाँ पर अपना इकट्ठ करते हैं, वहाँ पर ये अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, तो लोग सामने आकर सवाल पूछते हैं, इन्हें अब कटहरे में खड़ा करते हैं, और इनका गुरूर जो है, ये तो ऐसे फने खान बने होते हैं ना, ये अवामी नुमाइंदे नहीं, ये अवाम के वोट से अवाम के सरदार बने होते हैं, ये अवाम के माई बाप बने होते हैं कि इनके आगे कोई बात भी नहीं कर सकता, इनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता, ये अनटचेबल्स हैं। ये किस तरह का अवामी नुमाइंदा हुआ भाई? अवाम हज़ार सवाल पूछे, हज़ार जवाब देना बनता है, और अब अवाम ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब ये भाग कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें। झंडे देने ना देना से कर दे 5 साल इंडिया के नहीं इलेक्शन आगे वाला आगे से सिवाल बोलने में सर 5 साल की बड़ी टोपी पवा देने पे 85 कम का सा वोट दे खड़े हर इलेक्शन में तो चिट्टे मोर मार दे कैसे आई है सारे को ना सब कैसे आई है सड़क स्कूल कैसे आई है ये आए तो कह दी सब पानी की सेवरेज के ठंड का टाइम करने ये गाल सुनना गाल तक दासना गाल खुली करे ने बैठे हैं ना देखो ना है कि इधर हुए इडू आए हैं सेवरेज तक यानी हूं रोड तो जरा दिता ने वो सारा रोड खराब किया पे जरे पानी रोड में टप पैसा पिछली दफा जेड़े बने ना सुना जी पिछली दफा जेड़े बने बोर्ड हिना गुडी ते बने कोई भी देखो ना कोई बन गया जेड़ा जो बन गया उदा इदा हक बनदा है ना कोई इथा इन दे ना 99 ना पूरे हल्के कोई जाडी का था जितना तरक्की जितना कोई नवा काम किया हो तो पिछले इलेक्शन को छोड़ दो को पहले से बन दे रहे सारे काम की वैसे मेरा पोता सारा काम की वैसे सारे काम की वैसे मैं लिखवाया टफ्टैल लिखवाई 50 लाख की मैं खुद लिखवाई यकीन करी दे मेरा पुत्र असा यकीन की दिखाने जी। तो वो कह रहे हैं नहीं मेरा पुत्र हुण मैं करांगा, यकीन करो साडा, यकीन करो इस दफा सारे काम हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। अब आवाम जो है वो समझदार हो चुकी है, आवाम को अपने हुकूक का पता चल चुका है, आवाम अब सवाल पूछेगी और सवाल का
जवाब देना पड़ेगा। ये वो शऊर का जिन है। अब वहीं दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक जानिब पहले सर्वेज़ हुए, टीवी के ऊपर सर्वेज़ आते थे और सर्वेज़ के अंदर ये होता था कि नून लीग का बंदा ही नहीं मिलता था दूर दूर तक। इवन समा जो है अलीम खान का चैनल है उस पर PTI नंबर 1 पे आ रही है। मतलब इस वक्त इनकी मजबूरी बन गई है ना। मतलब अगर 1000 बंदा है उसमें से 10 बंदा नून लीग के, तो फिर वो पूरा शो तो नहीं 10 बंदों के ऊपर कर सकते। अब इस सब में एक जानिब इन्होंने इलेक्शन कमीशन से पाबंदी लगवा दी कि जी टीवी पे सर्वे ना दिखाए जाएं, क्योंकि एक लाडला प्रो मैक्स है, नवाज शरीफ उस लाडले का नाम है, और वो लाडला जो है उसका मोराल ना डाउन हो जाए और उसे हमने सामने लाना है। निज़ाम जो है उसने एक्सपोज होना है। अब नाज़रीन कराम, गरीदा फारूकी साहिबा की सहाफ़त आपके सामने है कि किस तर्ज की सहाफ़त करती हैं मोहतरमा। अब वो पब्लिक सर्वे करने निकली और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उनका ये फेक सर्वे जो टीवी के लिए वो कर रही थी लाहौरियों ने, और लोगों से कह रही हैं कि आपने कैमरे के सामने कहना है कि नून लीग को वोट देंगे, और जंगल की आग की तरह आपने इस वीडियो को फैलाना और इस पर अपनी राय का भी इजहार करना है। पहले मैं आपको एक बंदे की बात सुनाता हूँ, फिर मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि गरीदा फारूकी किस तरह से वहाँ पे जो ताजर हैं और इस तरह के जो उनके विंग के हैं नून लीग के लोग, उन्हें कह रही हैं कि नहीं जी ऐसे अगर मैं कहूँगी ना तो लगेगा कि प्लांटेड है, आप ऐसे करके बात करें, ऐसे करेंगे तो प्लांटेड नहीं लगेगा। ओ भाई, आपके ही कैमरे लगे हैं, आजकल हर बंदे के हाथ में कैमरा है और वो कैमरा आपकी सहाफ़त जो है उसे एक्सपोज कर रहा है। अब सहाफ़त चेक एंड बैलेंस का काम का नाम था, अब सहाफ़त पे भी चेक एंड बैलेंस है इस मुल्क की आवाम का, क्योंकि शऊर का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। आप ज़रा ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं देखो जी इंटरव्यू लै रहे ने ते नून लीग के बंदे खड़े होके ना आके सानू दसदे पे ने कि तुसी ना कहना कि असीं नून लीग दे हैगे आ, नून लीग दे। खुदा दी कसम, मैं जैनमन गल कर रहा, अल्लाह पाक दी कसम है। इंटरव्यू दवा रहे ने ते बंदे नूं कह के ना कि असीं नून लीग दे। यह हाल है इस मुल्क दा। ते ओह जिहड़ी मैडम है ना वो तय करके आई है उहदे नाल। मैं तुहानूं दी शक्ल वहाना। कुछ नहीं कर रहे। सारा तय प्रोग्राम है। तय प्रोग्राम है। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा, ये तो ये बंदा बात कर रहा है ना। अब गरीदा फारूकी यानी 122 लाहौर में नून लीगी काउंसलर्स को किस तरह से समझा रही हैं कि सर्वे में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना और किस तरह से हम पकड़े नहीं जाएंगे। आप ज़रा ये भी सुने। आपकी तरफ से नून के ही बाकी लोगों की होंगे बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिब गाजी का। तो लगता है कि प्लान करके लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने बात करनी है काम मोटरवे बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए, महंगाई उस दौर में चले जाए आम मुआशी दौर में कि पेट्रोल जो था वो 65-64 रुपये था, और जब 2.5-3 साल किसी और ने हुकूमत की मैं नाम नहीं लूँगा तो आप देख लें पेट्रोल कहाँ था। गरीब आदमी किसके रह गया। मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ आएगा, गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। सब कुछ 16 महीने तो नून की नहीं मिलती ना, सब तो महंगाई की ताजिब गाजी परेशान थी। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया। इसके बाद अब ये किस मुंह से सहाफ़त करेंगे। पहले बंदों को खुद समझा रही हैं ये बात करनी है, फिर उसके ऊपर बंदे से बात करती हैं, फिर बीच में सवाल भी पूछती हैं। नहीं नून लीग के 16 महीने में भी तो महंगाई हुई है, उसके भी जवाब बंदों को पहले से तैयार करा के बिठाए हुआ है। मतलब खुदा का खौफ करें। आपको लगता है लोग वीडियोज़ नहीं बना रहे, लोग हर चीज़ देख रहे हैं, लोग आपको एक्सपोज कर रहे हैं, आप बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। और ये इस वक्त हाल है, इस वक्त नून लीग के हामी साफ़ियों का। इस तरह से इनके बयानिए बन रहे हैं और इस तरह का ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बनना चाह रहे हैं। अवाम मानेगी? अवाम मानेगी? ये शऊर का जिन जो बोतल से इमरान अहमद खान न्याजी बाहर निकाल के गया, उसे जो मर्जी कर ले, अब ये जिन वापस नहीं कैद होता। शऊर का जिन है ना, इतनी आसानी से कैद कैसे होगा? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।